वर्ल्ड के 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के ग्रुप G20 की प्रेसिडेंसी एक साल के लिए इंडिया होल्ड कर रही है। बट इंडिया के लिए ये प्रेसिडेंसी कितनी सिग्निफिकेंट है? G20 का पर्पस क्या है? G20 के लिए इंडिया की थीम और एजेंडा क्या है? इज द वर्ल्ड रेडी फॉर इंडिया एंड इंडिया रेडी फॉर द वर्ल्ड? आइए इन सभी बातों को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आई एम मानस एंड वी आर इन इंडियाज मोमेंट। What is G20? G20 और द ग्रुप ऑफ 20 को 1997-98 में हुए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में बनाया गया था। वर्ल्ड की मोस्ट इकोनॉमिकली एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ने ग्लोबल इकोनॉमी को थ्रेटन करने वाले इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस और एड्रेस करने के लिए इस फोरम को बनाया था। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द G20। वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड का 75% और ग्लोबल इकोनॉमी का 85% इन 20 कंट्रीज और G20 मेंबर्स से होता है। इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए G20 एक प्रीमियर ग्लोबल फोरम है जिसके ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल रेगुलेशंस, मेंबर कंट्रीज के बीच में ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। एवरी ईयर एक डिफरेंट मेंबर कंट्री को G20 प्रेसिडेंसी दी जाती है, जिसके बाद वो G20 एनुअल समिट को अपनी कंट्री में होस्ट करती है। G20 के एनुअल समिट को G20 लीडर्स कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। फाइनेंशियल ट्रैक एंड द शेरपा ट्रैक G20 के 2 डिस्टिंक्टिव एंड सिग्निफिकेंट सब ग्रुप्स होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड द फाइनेंस ट्रैक, while the Sherpas focus on non-economic and financial issues such as development, anti-corruption or food security. India assumed G20 presidency. December 1st, 2022, इंडिया ने इंडोनेशिया से G20 समिट की प्रेसिडेंसी को टेक ओवर किया है। We were all thrilled to witness Prime Minister Narendra Modi accept the gavel from Indonesia's President Joko Widodo. ये G20 कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में एक हिस्टोरिक मोमेंट बन चुका है एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर इट इज अ वंडरफुल चांस फॉर इंडिया। इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, लेकिन G20 प्रेसिडेंसी से हम सब स्पॉटलाइट में एंटर कर चुके हैं और हमने सेंटर स्टेज को ऑक्यूपाई कर लिया है। दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स इंडिया की 50 सिटीज में 200 गैदरिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस covering 32 distinct areas of employment scheduled है। सीरीज ऑफ कल्चरल इवेंट से इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी टर्म एजेंडा को किक स्टार्ट कर दिया है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और इंडिया के 100 ASI मॉन्यूमेंट्स को G20 लोगो एंड कलर्स के साथ लाइट अप किया गया है। सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक ऑल्सो क्रिएटेड सैंड आर्ट ऑफ इंडियाज G20 लोगो ऑन पुरी बीच इन ओडिशा। जन भागीदारी कैंपेन से स्टूडेंट्स फ्रॉम 75 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री G20 समिट के टॉप लीडर्स, स्कॉलर्स एंड एकेडमिशियंस से वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं। इसे इंडिया की यूनिक अप्रोच टू G20 का हॉलमार्क बुलाया जा रहा है। सितंबर 2023 G20 के 18th एनुअल समिट को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में होस्ट किया जाएगा, जहां पर G20 मेंबर्स के सभी हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड हैं। G20 मेंबर्स के अलावा नॉन मेंबर्स एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज को इंडिया ने स्पेशल इनवाइटी गेस्ट से इनवाइट किया है। इंडियाज G20 थीम, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड, आई कोट, India's G20 presidency will work to promote the universal sense of oneness, I unquote। और इसीलिए इंडिया की G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम मतलब वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर चूज करी गई है। अर्थ एंड कॉस्मोस पर एग्जिस्ट करने वाली सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ और उनके बीच के इंटरकनेक्शंस को इंपॉर्टेंस देते हुए इस थीम को सिलेक्ट किया गया है। The G20 logo draws inspiration from the vibrant colors of India's national flag. India's national flower, lotus और अर्थ को कंबाइन करते हुए
ग्रोथ अमिड्स चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट किया गया है। लोटस फ्लावर के 7 पेटल्स 7 सीज एंड 7 कॉन्टिनेंट्स को साथ लाते हैं। द अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। 2022 में G20 प्रेसिडेंसी लेते हुए अमृत काल की बिगनिंग को भी मार्क किया गया है। 15 अगस्त 2022 इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी से लेकर 15 अगस्त 2047 इंडिया की 100th एनिवर्सरी तक के 25 ईयर पीरियड को अमृत काल डिक्लेयर किया गया है। अमृत काल के इस पीरियड में इंडिया को एक फ्यूचरिस्टिक, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, डेवलप्ड सोसाइटी बनाए जाने के फाउंडेशन रखे जा रहे हैं, which will be distinguished by a human-centric approach at its core. India's G20 priorities: green development, climate finance and life. Last few years में वर्ल्ड के फ्रेजाइल एंड वीक सिस्टम्स कोविड-19 पैंडेमिक से एक्सपोज हो चुके हैं और इसके साथ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से हम सभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को फेस कर रहे हैं। इसीलिए इंडियाज की प्रायोरिटी फॉर द प्रेसिडेंसी इज क्लाइमेट चेंज। इस बात को समझते हुए कि क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्रीज, सोसाइटी एंड सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है, इंडिया वर्ल्ड को ऑफर कर रहा है लाइफ और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये एक बिहेवियरल मूवमेंट है जिसमें इंडिया के रिच, एंशिएंट सस्टेनेबल ट्रेडिशन से एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस को डिराइव किया गया है। इंडिया की G20 थीम वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के साथ ये प्रायोरिटी कंप्लीट सिंक में है। एक्सेलरेटेड, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया एम्स टू फोकस ऑन एरियाज दैट हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ग्लोबल ट्रेड में MSMEs का एक्सेलरेटेड इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड स्पिरिट को प्रमोट करना, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए लेबर वेलफेयर को सिक्योर करना, ग्लोबल स्किल गैप्स को एड्रेस करना एंड फाइनली इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स एंड फूड सिस्टम्स को बिल्ड करना इंडिया की सेकंड प्रायोरिटी है। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। कोविड-19 के डेट्रीमेंटल एंड सिवियर इम्पैक्ट से वर्ल्ड करंट डेकेड में ग्रोथ से ज्यादा रिकवरी में बिजी हो गया है और ईयर 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स पर फोकस कम हो गया है। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs से इंडिया इन टारगेट्स पर एक बार फिर से फोकस डालते हुए G20 कमिटमेंट्स को अलाइन कर रही है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी को एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच देते हुए विद G20's प्रेसिडेंसी, priority areas such as digital public infrastructure, financial inclusion, and tech-enabled development in sectors ranging from agriculture to education में इंडिया ग्रेटर नॉलेज शेयरिंग को फैसिलिटेट करेगी। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रेस रिफॉर्म्स इन मल्टीलैटरल प्रैक्टिसेस, जिससे एक अकाउंटेबल, इंक्लूसिव, इवन, इक्विटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जा सके। विमेन लेड डेवलपमेंट। बीइंग एट द कोर ऑफ इंडियाज G20 डेलिब्रेशंस, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हाईलाइट किया जा रहा है। In the words of our Foreign Minister Dr. S. Jaishankar, I quote, "In the diplomatic history of India, we have never had this many powerful nations, the top 20 economies of the world, and their leaders come to India." I unquote. इसीलिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है। जैसे हमने देखा, प्रेसिडेंसीज तो रोटेट होती रहेंगी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटीज को मेंबर्स किस तरह से यूटिलाइज और कैपिटलाइज करते हैं, दैट विल मैटर द मोस्ट। इट इज टाइम टू गेट द वर्ल्ड रेडी फॉर इंडिया एंड इंडिया रेडी फॉर द वर्ल्ड। यू आर वॉचिंग इंडियाज मोमेंट एंड आई एम मानस। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।